नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपने फांसी की तमाम सजाएं सुनी होंगी, तमाम तरीके सुने होंगे जिसमें किसी अपराधी को जिसको फांसी की सजा सुना दी गई है उसको मौत के घाट उतारा जाता है। बहुत पहले फांसी की सजा फंदा लगा के दी जाती थी, फिर कई जगह पर गोली मार करके भी फांसी की सजा दी जाती है, यानी मौत की सजा दी जाती है। कई जगह इंजेक्शन लगा करके मौत का प्राविधान है और कई जगह और दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन आज हम जिस सजा की बात करने जा रहे हैं, आज जिस तरीके की बात करने जा रहे हैं, वो इन सारे तरीकों से एकदम अलग है। ऐसा तरीका जो आज पहली बार दुनिया के इतिहास में दर्ज होगा, वो तरीका इस्तेमाल किया जाएगा एक अपराधी को सजा देने के लिए। उस तरीके के बारे में हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले हम इसके पीछे की कहानी भी बताएंगे, क्योंकि जितनी अलग ये सजा है उतना ही अलग ये अपराधी भी है और इसको पहले भी ऐसी ही सजा दी जा चुकी है, यानी मौत की सजा पहले दी जा चुकी है और उसमें क्या हुआ था ये भी जानेंगे। दरअसल अमेरिका में इन दिनों एक कैदी को सजा देने को लेकर चर्चा चल रही है। दरअसल इस कैदी का नाम है केनेथ यूगिन स्मिथ। स्मिथ ने 1988 में एक आदमी से पैसे लिए और उसकी पत्नी की हत्या करने के मामले में उसको दोषी ठहराया गया। यह हत्या उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर की थी। दोनों को दोषी ठहराया गया और 1996 में उसको अदालत ने मौत की सजा सुनाई। तय ये हुआ कि उसको मौत की सजा जब दी जाएगी तो उसको इंजेक्शन लगाकर उसको मौत की सजा दी जाएगी। साल 2022 में ये तय हुआ कि जहरीला इंजेक्शन देकर के उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सब इंतजाम किया गया। हॉलमैन करेक्शनल फैसिलिटी जो कि जेल थी, उसमें स्मिथ को ले जाया गया और डेथ चैम्बर में बिठा दिया गया। उसके बाद तय नियम के मुताबिक स्मिथ को जहरीले रसायन से भरा हुआ इंजेक्शन लगा करके मौत की सजा देनी थी। लेकिन इंजेक्शन देने वालों को शरीर में स्मिथ के कोई नस ही नहीं मिल रही थी। नस नहीं मिल रही थी तो इंजेक्शन लगाए कहाँ पे, क्योंकि कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उनके हिसाब से नस में ही इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि कैदी की फौरन ही मौत हो जाए, यानी किसी तरीके का टॉर्चर ना हो। और ये तरीका कई देशों में इस्तेमाल किया जाता है। नवंबर 2022 की वो रात थी। रात को 12 बजे तक करीब 40-45 जगहों पर उसको इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन कहीं भी उसको नस नहीं मिल रही थी, यानी डॉक्टर्स को नस ही नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उसको जो सजा सुनाई गई थी वो सजा दी ही नहीं जा पा रही थी। और ये सब कुछ करके डॉक्टर्स थक चुके थे, इंतजार हो रहा था और यही बाकी दो कैदियों के साथ भी हो रहा था। उनको भी जब इंजेक्शन लगाने की कोशिश हो तो उनकी वो नस ही नहीं मिलती थी जिस नस में इंजेक्शन लगाया जाए और उनको मौत की नींद सुलाया जाए। लिहाजा ये करते करते वक्त गुजरा जा रहा था और रात के 12 बज गए। पूरा सिलसिला करीब 4 घंटे चला और 4 घंटे बाद जब किसी भी सूरत में डॉक्टर्स सफल नहीं हुए तो उन्होंने हार मान ली। नियम के मुताबिक 4 घंटे का वक्त बीत गया था और रात के 12 बज चुके थे, यानी वो मियाद खत्म हो चुकी थी कि जिसके भीतर स्मिथ को मौत की नींद सुलाना था। लिहाजा इस डेथ वारंट को, जो कि कैदी को मौत की सजा देने से पहले इशू किया जाता है, उसको निरस्त कर दिया गया। और फिर तय ये हुआ कि अब इसको बाद में सजा दी जाएगी। लेकिन बाद में सजा दी नहीं जा सकती थी, क्योंकि कानून के मुताबिक एक बार डेथ वारंट कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया, तो उसके बाद फिर से अदालत की प्रक्रिया शुरू होती थी और उसके बाद ही ये होता था कि कैसे उसको सजा दी जाए या ना दी जाए। इस घटना को करीब 1-1.5 साल गुजर गया। अदालत की कार्रवाई चलती रही और उस कार्रवाई के बाद लगातार स्मिथ कोशिश करता रहा कि उसकी सजा को माफ कर दिया जाए या कम कर दिया जाए, क्योंकि उम्र कैद की सजा वो चाहता था उसको दिया जाए। दरअसल स्मिथ और उसके दोस्त ने जिस अपराध को अंजाम दिया था उसमें उसने एक शख्स की पत्नी की हत्या की थी चाकुओं से गोदकर, और चाकुओं को मारने के बाद उसने उसके शरीर को बहुत प्रताड़ित किया था, यानी जगह जगह पर उसको चोट पहुंचाई थी। वो इतना बेभत्स कांड था कि बहुत हंगामा मचा था, जिसके बाद अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और ये मौत की सजा स्मिथ को उसके दोस्त के साथ सुनाई गई। लेकिन नवंबर में
2022 में रात के 12 बजे के बाद उसका डेथ वारंट कैंसिल हो गया और अब आगे की कार्रवाई चल रही थी। फिर ये तय हुआ कि आखिरकार कैसे सजा दी जाए। अब तक जितने भी तरीके इस्तेमाल किए जाते थे मौत की सजा देने के, वो सब ऑब्सोलीट हो चुके थे। मानवाधिकारों के चलते उनको कैंसिल किया जा चुका था। एक अकेला ऐसा तरीका था अमेरिका में जो इस्तेमाल होता था, वो इंजेक्शन का। वो कारगर साबित नहीं हुआ था। आखिरकार अब कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाए? विशेषज्ञों ने बहुत राय मशवरा किया और उसके बाद तय किया गया कि अब एक नए तरीके को ईजाद करना होगा। 1 साल तक कानूनी कार्रवाई और जद्दोजहद के बाद यह तय हुआ कि अब स्मिथ को नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत के घाट उतारा जाएगा। नाइट्रोजन गैस, उसका तरीका एकदम अलग होता है। वो तरीका ये कि उस अपराधी को जिसको सजा दी जानी है, नाइट्रोजन गैस से भरे हुए सिलेंडर से एक मास्क जोड़ा जाता है और वो मास्क उसके चेहरे पर टाइट करके पहना दिया जाता है। इतना टाइट जिसको एयर टाइट बोलते हैं, यानी कि बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती, अंदर की हवा बाहर नहीं आ सकती। और ऐसे में जब अपराधी उस मास्क को पहनता है तो मजबूरन उसको उसी पाइप से सांस लेनी पड़ती है जिसमें नाइट्रोजन भरी होती है। नाइट्रोजन की गैस को जैसे ही वो सांस लेता है, उसके शरीर के भीतर मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और उसी के चलते वो बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है और उसी बेहोशी की हालत में नाइट्रोजन की मौजूदगी में अपराधी की मौत हो जाती है। तो ये तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन खास बात ये नहीं, खास बात ये कि इस तरीके को दुनिया में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी अमेरिका में। अमेरिका जैसा देश जहां पर मानवाधिकारों को लेकर के लगातार जंग चलती रहती है और मानवाधिकार वाले लोग लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहते हैं। मानवाधिकार संगठनों ने अमेरिका के सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया है। उनका कहना यह है कि इस तरीके से किसी को प्रताड़ित करके मौत नहीं दी जा सकती। संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने भी विरोध जताया है। आखिर लेकिन कैसे दी जाएगी ये सजा, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल अमेरिकी प्रशासन ने इस बार ये योजना बनाई है कि स्मिथ के चेहरे पर एक एयर टाइट मास्क बांधकर उसे जबरदस्ती नाइट्रोजन गैस को सांस के जरिए अंदर लेने को कहा जाएगा। ऐसे में जब शरीर को निष्क्रिय करने वाली गैस शरीर के अंदर जाएगी तो व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे फिर उसकी मौत हो जाएगी। अमेरिका के इस प्लान पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने विरोध जताया है। इस पर उच्चायुक्त का कहना है कि पहले भी इस्तेमाल तरीका नहीं हुआ है ये, और ये पहली बार हो रहा है और इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं की गई है और ये प्रताड़ना और क्रूरता की श्रेणी में रखा जाएगा। उच्चायुक्त का मानना ये भी है कि ये तरीका अमानवीय तो है ही, साथ ही साथ मनुष्य की गरिमा के भी खिलाफ है। इसको रोक दिया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो पहलू है इसका, वो भी बहुत गौर करने लायक है। दरअसल जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनका कहना यह है कि ये तरीका किसी भी तरीके से सेफ नहीं है, क्योंकि इस तरीके में अगर नाइट्रोजन गैस से शरीर में भारी मरोड़ उठ सकते हैं, आदमी निष्क्रिय स्थिति में जा सकता है। और इस बात का सबसे ज़्यादा डर है कि उस वक्त उसके अलावा जो लोग भी उस डेथ चैम्बर में मौजूद होंगे वो भी खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर गैस लीक हो जाएगी तो कमरे में मौजूद तमाम लोग भी मर सकते हैं। ये मामला इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस मामले में अलग अलग पक्ष की अलग अलग दलील है। दरअसल डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें मौजूद लोगों को भी खतरा हो सकता है जो कि उस वक्त जिस चैम्बर में मौजूद होंगे। बाकी लोगों का कहना यह है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पहली बार इस्तेमाल की जा रही है, इसकी टेस्टिंग कहीं नहीं की गई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये और ज़्यादा प्रताड़ना देने का एक दौर बन जाए। दरअसल इससे पहले स्मिथ के साथ जो कुछ हुआ वो ज़्यादा हैरान करने वाला था। जब उसको इंजेक्शन दिए गए, बाद में उसके डॉक्टर्स ने, उसके साथ वाले लोगों ने, उसके वकील ने ये बताया कि उसको इतनी जगह इंजेक्शन लगाए गए कि वो भी अपने आप में एक बड़ी प्रताड़ना थी। कानून के मुताबिक अगर किसी को मौत की सजा भी दी जानी है तो एक झटके में और तय सीमा के अंदर ही दी जानी चाहिए। लेकिन इंजेक्शन वाला मामला इतना ज़्यादा बिगड़ गया था कि 1 साल तक इस पर कानूनी बहस चलती रही। बहरहाल अब नाइट्रोजन से मौत दिए जाने पर भी बहस चल रही है, क्योंकि उसमें जो अलग अलग दलीलें हैं वो भी गौर करने लायक है। इससे पहले इसका इस्तेमाल किसी पर नहीं किया गया, लिहाजा इसकी सक्सेस पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। इसके माहौल में तमाम उन लोगों को मौजूद रहना होता है जो कि उस डेथ को नोट करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, मनोचिकित्सक हों, इसके अलावा जज के लोग और तमाम आध्यात्मिक लोग भी होते हैं।
स्मिथ के एक आध्यात्मिक गुरु हैं जो कि उनके साथ लगातार बातचीत करते रहते हैं। उनका कहना यह है कि इस पूरे मामले से यानी मौत की सजा से स्मिथ को कोई डर नहीं लग रहा, लेकिन उसको ये लगता है कि मौत देने के प्रोसेस में उसको बहुत बार प्रताड़ित किया जाएगा। इससे पहले जब इंजेक्शन वाला पूरा मामला हुआ था तब भी उसको काफ़ी तकलीफ हुई थी और महीनों तक वो परेशान रहा था, और ये किसी भी तरीके से मानवीय नहीं कहा जा सकता। दरअसल मानवाधिकार के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि चाहे अपराधी कितना ही बड़ा हो, लेकिन उसको सजा की तरह दिया जाना चाहिए। यानी जो भी सजा है उसको इस तरीके से दिया जाना चाहिए जिससे उसकी जो गरिमा है, जो मानव की गरिमा है, वो नहीं नुकसान होनी चाहिए। और इन्हीं सब के बीच ये पूरा मामला उलझा हुआ है। बहरहाल स्मिथ को सजा देने का दूसरा मौका आया है और 25 तारीख यानी 25 जनवरी 2024 एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख है जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, क्योंकि अगर ये मामला आगे जाता है यानी स्मिथ को नाइट्रोजन गैस सुंघा करके मौत की सजा दी जाती है तो ये पहला मामला होगा, और इसके बाद आगे तय होगा कि क्या अमेरिका में नाइट्रोजन गैस के जरिए ही लोगों को मारा जाएगा या फिर इस तरीके को बदल दिया जाएगा। एक खास बात और कि इस घटना के बाद स्मिथ दुनिया के अकेले ऐसे आदमी हो जाएंगे जिनको मौत की सजा 2 बार झेलनी पड़ी। यानी पहले वाले मामले और इस वाले मामले को मिला करके अगर ये सब कुछ अपने अंजाम तक पहुंचता है तो भी उनका नाम अलग से इतिहास में इस बात के लिए दर्ज होगा कि एक अपराधी जिसको अपने अपराध के लिए 2 बार मौत की सजा मिली, और अगर ये मामला पूरा अपने अंजाम तक ठीक ढंग से पहुंचता है तो एक ऐसे युग की शुरुआत होगी जिसमें अमेरिका में नए तरीके से लोगों को मौत की सजा दी जाएगी। अगर ये मामला फेल होता है या फिर किसी तरीके से इसको रोका जाता है तब भी इतिहास में स्मिथ का नाम इस बात के लिए दर्ज होगा कि उसको 2 बार फांसी के फंदे या यूं कहिए मौत की सजा के लिए ले जाया गया। बहरहाल इसका अंजाम चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन 25 तारीख यानी 25 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होनी तय है, क्योंकि इस दिन एक नई शुरुआत हो रही है कि क्या ये तरीका सेफ और सक्सेसफुल तरीका रहेगा लोगों को मौत की सजा देने के लिए। क्या वाकई स्मिथ को इस बार मौत की सजा के अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा या फिर इस पर कोई ऐसा सवाल उठ जाएगा जिसके चलते इस सजा को रोक दिया जाएगा। बेशक जिस वक्त तक आप ये खबर देख रहे होंगे, ये कहानी सुन रहे होंगे, तब तक इस सजा पर फैसला हो चुका होगा, यानी इसका अंजाम आ चुका होगा कि वाकई स्मिथ को नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई या फिर इसको रोक दिया गया। लेकिन हम आपको ये खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज का दिन इसलिए भी खास है, क्योंकि आज के दिन एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो आगे अपराधियों को सजा देने के लिए बेहद ऐतिहासिक होने वाली है। तो एक ऐसे अपराधी जिसको मौत की सजा 2 बार दी जानी है और एक नए तरीके को इजाद करके उसका इस्तेमाल किया जाना है। तो एक कहानी ऐसी भी में आज की कहानी बस यही, अगली फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने फिर पेश होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।